हे गाइस, आई एम दिलीप कुमार, आई एम फ्रॉम ग्रामर स्कूल टीम। और चलिए आज हम ये क्विज सॉल्यूशन का पार्ट 4 वीडियो है। इसमें आज हम लोग 10, 11, 12 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों ने वीडियो पिछला देख लिया होगा, पार्ट 3। उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो पहले देख लीजिए वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, पढ़िए। 6 के पावर x इक्वल टू 24, 3x प्लस 40x स्क्वायर का वैल्यू पता करना है। ये क्वेश्चन ऐसा हम लोगों ने सैम्पल पेपर में भी दिया था कि लॉग से ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोगों को आइडिया होगा लॉग का थोड़ा बहुत, तो उसे से ये सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन इंक्लूड करके दिया था, आप लोगों ने आई थिंक सॉल्व किया ही होगा। तो इसे जैसे इस तरह से सोचते हैं कि जैसे 6 के पावर x इक्वल टू 24 है। ओके, तो अगर x इक्वल टू 1 है तो 6 के पावर x कितना हो जाएगा 6। x इक्वल टू 2 है तो 6 के पावर x कितना हो जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 2। तो ये 24 तो इसके बीच का वैल्यू है, तो x लाई करेगा 1 से 2 के बीच में। ठीक है, कोई डेसिमल वैल्यू होगा, इंटीजर तो नहीं होगा, पता चल गया। तो जब ये x इंटीजर नहीं होगा तो ये भी इंटीजर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं कि जब ये डेसिमल में होगा तो चलो लॉग से सॉल्व करके देखते हैं कितना वैल्यू आएगा। तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो लॉग 6 के पावर x इक्वल टू लॉग 24। ओके, तो ये पढ़े हैं ना, लॉग m के पावर n इक्वल टू n लॉग m। तो चलिए देखते हैं x लॉग 6 इक्वल टू लॉग 24। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया log 24 डिवाइडेड बाई log 6। तो अब इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। तो log 24 कितना हो जाएगा log 24, तो 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4, तो log 6 इंटू 4। ओके, तो ये जानते हैं log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, ये होता है। तो यहाँ से हो जाएगा log 6 प्लस log 4, और जब log 24 बाई log 6 करेंगे, log 24 डिवाइडेड बाई log 6, तो कितना आ जाएगा log 6 प्लस log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 log 2। दिख रहा है क्या, 2 log 2, तो यहाँ पे हो जाएगा log 6 प्लस 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 6। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये log 6 बाई log 6 1 प्लस 2 log 2 बाई log 6। ठीक है, तो log 2 और log 6 का डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। से log 2 का कितना होता है 0.3, तो हो गया 1 प्लस 2 log 2 बाई log 6। तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो log 6 हो जाएगा log 2 प्लस log 3, और log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.30, और log 3 का 0.48। ये याद करना रहता है। तो चलिए देखते हैं 1 प्लस 2 इंटू 0.30 डिवाइडेड बाई 0.30 प्लस 0.48, तो ये हो गया 1 प्लस 0.60 डिवाइडेड बाई 0.78। तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करते हैं 78 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 78,
यानी 4 4 आई 78 72 39 3 से भी हो जाएगा ना 1 3 24 बाई 13 सही है। हाँ, तो x का वैल्यू आ गया 24/13। तो अब इसका वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पैसेंस के साथ सॉल्व करना था। x का वैल्यू कितना आ गया 24/13। तो इसका वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 3 × 24/13 प्लस 40 24/13। थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना था क्योंकि कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 27/13 प्लस 40 इंटू 576,169। ओके, तो 169 72 इंटू 13 प्लस 40 इंटू 576। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मैं बताता हूँ कितना आ जाएगा। इसका वैल्यू आ रहा है 141.869। ओके, तो ऑप्शन में कोई है क्या, देखते हैं। अच्छा, नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये समझ में आया? शुरू से जो किया मैंने तो इरेज कर दिया। इससे दो चीज़ था, जैसे हम लोगों ने इसलिए सैम्पल पेपर में भी इसे इंक्लूड कर दिया था कि अगर किसी को नहीं आता है लॉग तो पढ़ ले। यहाँ पे लॉग का एक प्रॉपर्टी ये था यूज हुआ है, और कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, एक ये log m के पावर n, log m के पावर n इक्वल टू n log m। ये दोनों प्रॉपर्टी हुआ है यूज। और ये आपको पता होना चाहिए log 2 इक्वल टू 0.30, log 3 इक्वल टू 0.48। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पढ़िए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, आई थिंक सबने सॉल्व किया है इसे। पढ़ें। 40 स्टूडेंट हैं क्लास में, उनको 5 बराबर समूहों में डिवाइड किया गया है। टीम 1 मैं T1 से लिख रहा हूँ, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4 एंड टीम 5। ठीक है, उसके बाद सभी को जो मार्क्स आए हैं, इस टीम 1 का 50 मार्क्स, टीम 2 का 30 मार्क्स। ये मैं सेट ए से बता रहा हूँ, तो हो सकता है अगर सेट बी में जो क्वेश्चन हो उसका डाटा सेम ना हो तो वो इसी अनुसार से देख लीजिएगा। बनाना इसी तरह से। टीम 3 का 60 मार्क्स, टीम 4 का कितना 45 मार्क्स एंड टीम 5 का 50 मार्क्स। ओके, तो पहले तो इसमें एवरेज निकालना है, तो वो तो काफ़ी ईजी है। एवरेज मार्क्स क्या होगा, सारे को ऐड करके एवरेज मार्क्स इक्वल टू जितना टोटल टीम है, T1 का मार्क्स प्लस T2 का मार्क्स प्लस T3 का मार्क्स प्लस T4 का मार्क्स प्लस T5 का मार्क्स डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ टीम है। तो कितना नंबर ऑफ टीम है 5। ठीक है, तो सिंपल कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए। 50 प्लस 30 80 प्लस 60 140, ये 40 50 60 200 आएगा ना, देख लेते हैं फिर से। 60 120 80 और टीम कितना है 5, तो इसका एवरेज आ जाएगा 40। ये तो काफ़ी इजी था, 40 मार्क्स, तो इसका एवरेज आ गया 40 मार्क्स।
अब दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीडियन कितना होगा। तो मीडियन आपको पता ही है कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, तो जो मिडिल का मार्क्स होगा वही मीडियन होगा। तो 50 मार्क्स आया है टीम 5 का, उससे ज़्यादा किसका आया है टीम 2 का 30 मार्क्स, उससे ज़्यादा आया है टीम 4 का 45 मार्क्स, उससे ज़्यादा आया है टीम 1 का 50 मार्क्स, और सबसे ज़्यादा आया है टीम 3 का 60 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें मिडिल का टर्म क्या है, ये 45, तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। ओके, ठीक है, ये एवरेज मार्क्स आ गया और मीडियन आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सबने सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, पैटर्न का क्वेश्चन है। ओके, ये पूछ रहा है कितना होगा, आगे का 3 टर्म पूछ रहा है इसमें, कंप्लीट द पैटर्न। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिंपली तो पहले तो इस तरह से सोच सकते हैं कि डिफरेंस वाइज देखते हैं किस तरह से है। तो इसका डिफरेंस है 2, इसका 4, इसका 6, इसका 8, इसका 10। तो दिख रहा है डिफरेंस में क्या है, रिलेशन। डिफरेंस का मैं यहाँ लिखता हूँ, डिफरेंस 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 14 आएगा, ये 16 है, ये 18 है। ठीक है, तो 14, 16, 18। तो आप आगे का बता सकते हैं इसका अगला टर्म क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो अगला टर्म होगा 20। तो इसका जो अगला टर्म होगा उसका डिफरेंस कितना होगा, 20। तो सोचिए अगला टर्म क्या होगा, 90 प्लस 20, डेट इज 110। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद क्या आएगा, 22 आएगा। तो 110 में कितना ऐड होगा, 110, और जो अगला टर्म होगा उसमें डिफरेंस होगा 22 का, तो 22 ऐड कर देते हैं, तो 132। फिर इसके आगे कितना आएगा, 24 आएगा, तो इसमें 24 ऐड होगा, 132 प्लस 24 इक्वल टू 156। सही है। तो क्या 3 टर्म आ गया, 110, 132, 156। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन ए में ऑप्शन नंबर डी, 110, 132, 156। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ऐसे एक तरह से और इसे सोच सकते हैं, मैं बताता हूँ अभी। इसे एक तरह से और सोच सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि आप इसमें देखिए कुछ पैटर्न खोजने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये दिखेगा, मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, n स्क्वायर प्लस n, कैसे, तो ये तो है 0 स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6, 3 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 12, 4 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 20। इसी तरह से सारा कुछ है, देखिए 5 स्क्वायर प्लस 5, 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, सॉरी हाँ सही है, 8 स्क्वायर प्लस 8, ये भी सही है, 9 स्क्वायर प्लस 9। तो अगला क्या होगा, अगला होगा 10 स्क्वायर प्लस 10, उसके अगला होगा 11 स्क्वायर प्लस 11, उसके अगला होगा 12 स्क्वायर प्लस 12। तो अगर इन सब क्वेश्चन में अगर पैटर्न आपको दिख जाता है ना कुछ, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कि खोजने का कि कुछ पैटर्न है या नहीं। जैसे देख सकते हैं कि n स्क्वायर टाइप से कुछ हो, n स्क्वायर प्लस 1, या फिर n स्क्वायर प्लस जैसे n है यहाँ पे,
हो सकता है कहीं पे हो एन स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट, ये तो मैं एन स्क्वायर से बता रहा हूँ। और कुछ इस तरह से अगर आपको दिखे कि कुछ का मल्टीपल में हो, जैसे कि पहला है एन इंटू वन, ओके, मान लीजिए फर्स्ट टर्म जो है उसमें वन से मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके अगले टर्म जो है फर्स्ट टर्म इंटू वन, सेकेंड टर्म इंटू टू, इससे थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं कि पैटर्न आपको खोजना है कि इस तरह से, जैसे अगर इस तरह से रहता है 0 0 नहीं 1 2, ठीक है, 4 8 16, तो ये क्या है, इसका डबल है, इसका डबल है, इसका डबल है, इसका डबल है। इसे एक तरह से कह सकते हैं कि अगला टर्म क्या होगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पैटर्न दिख जाएगा कि सबका जो फर्स्ट नंबर है या फिर प्रीवियस नंबर है उसका ये डबल करते जा रहा है, ठीक है। या फिर कुछ सीरीज में ऐसा रहता है कि मान ले जाए इन दोनों का एडिशन जो है वो अगला टर्म हो, जो प्रीवियस टू टर्म है उसका एडिशन थर्ड टर्म हो, ऐसा बन सकता है। इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है कि प्रीवियस 3 टर्म का एडिशन फोर्थ टर्म है, तो वो मैं बताऊंगा थोड़ा देर में अभी। तो ये समझ में आ गया ना, इसमें ये पैटर्न था एन स्क्वायर प्लस एन।